ये आप देख रहे हो पीछे, ये है शाहजहां का सिंहासन और ये है अंग्रेजों की जेल जो इस वक्त लाल किला में अंदर है। और इसी जेल के पास जो ये आप इमारतें देख रहे हो, ये 3 इमारत हैं और ये तीनों इमारत अंग्रेजों की हेडक्वार्टर थी, यानी अंग्रेजों के ऑफिस थे। फिलहाल इन तीनों को म्यूजियम बना रखा है। ये जो आप पीछे की ओर देख रहे हो, ये है हम्माम यानी स्नान घर। ये जो आप पीछे की ओर देख रहे हो, ये है मोती मस्जिद जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। ये है वो जगह जहाँ से शाहजहां आगरा के लिए कश्ती में बैठकर जाया करते थे। शाहजहां की बीवियां और परिवार यहाँ से सामान खरीदता था। यह है लाल किले का बड़ा दरवाजा। जो लाल किले का बड़ा दरवाजा है जहाँ पर झंडा फहराया जाता है, इसकी ऊंचाई करीबन 120 फुट से भी ज़्यादा है। और यह है लाहौर गेट। लाहौर गेट इसको क्यों बोलते हैं, अभी इसके बारे में आपको अभी बताएंगे। इसी लाहौर गेट के सामने आप देख सकते हो दोनों तरफ खाई है। एक तरफ इधर है, ये देख सकते हो, इधर की तरफ भी खाई है। हेलो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफ़र और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लाल किला। और आप देख रहे हो मेरे पीछे लाल किला। मैं आपको लाल किला का पूरा व्यू दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा लाल किले की कुछ अनोखी बातें। इनमें से शायद आपने कुछ सुनी होंगी, तो लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। लाल किला यानी रेड फोर्ट हमारे देश की शान है। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा झंडा यहीं पर फहराया गया था और आज़ादी की याद में यहाँ पर हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। इस लाल किले को जंग आज़ादी का गवाह भी माना जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर जंग आज़ादी का झंडा फहराया था। और ये है लाल किले का मेन हिस्सा। और ये है लाहौरी गेट। लाहौरी गेट इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि लाहौर के आर्किटेक्चर ने इसका डिज़ाइन किया था। और अब हम अंदर की ओर एंटर करते हैं। यहाँ पर टिकटों के लिए लाइन लगी हुई है। फाइनली हम अंदर एंटर कर चुके हैं और अब हम आपको लाल किले का पूरा व्यू दिखाएंगे। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है लाहौरी गेट। लाहौरी गेट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि शाहजहां को लाहौर से बहुत प्यार था। शाहजहां ने जिस आर्किटेक्चर से ताजमहल को बनवाया था और उसी से लाल किले को बनवाया था, वो थे अहमद शाह लाहौरी, लाहौर के रहने वाले। और इसीलिए इस गेट का नाम लाहौरी गेट रखा गया। इस लाल किले को बनाने में 10 साल का समय लगा था। 1638 से 1648 के बीच में इस लाल किले को बनवाया गया था। लाल किले को चारों तरफ से खाई से कवर किया गया है ताकि कोई इस पर आसानी से हमला ना कर सके। इसी लाहौरी गेट के सामने आप देख सकते हो दोनों तरफ खाई है। एक तरफ इधर है, ये देख सकते हो, इधर की तरफ भी खाई है और ये देख सकते हो आप, और इधर की तरफ भी खाई। अंग्रेजी शासनकाल में इस लाहौरी गेट के सामने 2 हाथी थे जहां पर फिलहाल 2 तोबे रखी हुई हैं। और आपको सामने 2 तोबे दिखेंगी, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। जब आप लाहौर गेट के अंदर इंटर करोगे तो ये आप देखोगे, ये लोह का एक बड़ा दरवाजा बनाया गया है। ये हम लाहौर गेट के अंदर इंटर कर चुके हैं। क्या शानदार है। आप देख रहे हो कि इस दीवार की ऊंचाई करीबन 100 फुट से भी ज़्यादा है। जब हम बाहर से देखते हैं तो जिस दरवाजे पर झंडा दिखाई देता है वो दरवाजा ये है। 1870 में लाल किला इस तरह दिखाई देता था। लाल किले के चारों तरफ बिल्कुल खुला मैदान था, कोई घर नहीं थे और लाल किले और जामा मस्जिद दोनों की बीच की दूरी इतनी थी, आप ये देख सकते हो। और जो आप ये सामने लाल किले का दरवाजा देख रहे हो, इसी लाल किले के दरवाजे पर ऊपर 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। और ये देख रहे हो आप, ये रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है। जब इस किले को बनवाया था तो उस वक्त दिल्ली का नाम शाहजहाबाद था। इस दरवाजे को लाल पत्थर से बनवाया गया है, लाल बलुआ पत्थर से, बल्कि इसकी दीवारों में भी लाल बलुआ पत्थर का, जो लाल किले की दीवारें हैं 2.5 किलोमीटर की दीवारें हैं, उसमें भी लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से हम मीना बाजार में एंटर करेंगे। इसे आप मीना बाजार तो कह सकते हो, पर इस मार्केट का नाम उस समय था छत्ता चौक। ऐसा ही छत्ता चौक एक लाहौर में था, उसी की कॉपी शाहजहां ने लाल किले में बनवाई थी। शाहजहां ने इस बाजार को इसलिए बनवाया था ताकि उसके जो परिवार के लोग बाहर खरीदारी करने के लिए ना जा सकें, अंदर ही खरीदारी रखें, इसलिए उसने अंदर ही बाजार को बनवा दिया। और ऊपर जो आप मेहराब वाले कमरे देख रहे हो, ये कमरे इसलिए बनाए रखे हैं ताकि ऊपर उस वक्त के जो सैनिक थे वो यहाँ पर तीर कमान लेकर खड़े होते थे। जो आप ये बाज़ार देख रहे हो, इस बाज़ार का नाम है छत्ता चौक बाज़ार। और इस बाज़ार का छत्ता चौक बाज़ार इसलिए पड़ा क्योंकि यह बाज़ार ऊपर से छत से ढका हुआ है और बीच में ही एक चौक है, जिस चौक की वजह से इस बाज़ार का नाम छत्ता चौक बाज़ार पड़ा। मुग़ल शासन के बाद जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन आया, यानी ब्रिटिश का शासन आया, तब ये बिल्डिंगें बनाई गई थी। ऐसी ये बिल्डिंगें 3 बिल्डिंग है और उस वक्त ये तीनों बिल्डिंगें अंग्रेज़ों की हेडक्वार्टर हुआ करती थी। और अब हम आपको ले जाते हैं नौबत खाने की ओर, यानी नक्कार खाना, जिसमें ढोलक बजाकर वेलकम किया जाता था।
और सामने जो आप ये देख रहे हो ये है नौबत खाने यानी नक्कार खाना। ये देखो इसमें 3 द्वार दिए हुए, एक ये 2 द्वार बंद हैं और एक बड़ा द्वार है जिसमें से मेन आदमी की एंट्री होती थी और नक्कार बजाकर उसका वेलकम किया जाता था। और जो आप वो सामने देख रहे हो वो है शाहजहाँ का दीवाने आम। दीवाने आम में जाने के लिए जब एंट्री होती थी वो इसी गेट से होती थी, इसलिए ये शायद इसीलिए ये गेट का निशान यहाँ पर लगा रखा है जो डिज़ाइन किया हुआ है। नक्कारा बजाने के लिए जिन बंदों को खड़ा किया जाता था वो यहाँ पर खड़ा किया जाता, एक इधर और एक इधर खड़ा किया जाता था। और ये फैसिलिटी सिर्फ सफेद लोगों के लिए होती थी और उनके आने की सूचना वहाँ दीवाने आम में दी जाती थी और इस रास्ते से वो लोग जाते थे। इस रास्ते को फिलहाल बंद कर रखा है। और जो सामने आप वो रेड बलुआ पत्थर का देख रहे हो वो है दीवाने आम, जहाँ पर शाहजहाँ राजगद्दी लगाकर बैठा करते थे। ये आप जो देख रहे हो ये दरवाजा नक्कार गेट का दरवाजा है, ये दूसरी तरफ से है। दूसरी तरफ इसमें लाल बलुआ पत्थर का डिजाइन किया हुआ है। अब हम आपको दीवाने आम की तरफ ले जाते हैं जहाँ पर शाहजहाँ अपनी गद्दी यानी सिंहासन पर बैठा करते थे और वहीं पर लोगों से मुलाकात करते थे। और इस दीवाने आम में शाहजहाँ राजगद्दी पर अपनी सिंहासन पर बैठा करते थे और ये दीवाने आम लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें कोई भी और पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ लाल बलुआ पत्थर है और जो कॉलम बने हुए हैं वो भी लाल बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। और जो आप ये सामने देख रहे हो ये है शाहजहाँ का सिंहासन, यहीं पर शाहजहाँ बैठा करते थे, यहीं पर दरबार लगाया करते थे और लोगों की परेशानियां सुनते थे। इसको शीशे से कवर कर रखा है और इसी सिंहासन पर बैठकर शाहजहाँ लोगों की परेशानियां सुनते थे और यहीं पर मुलाकात करते थे। और ये जो नीचे आप चौकी देख रहे हो इस पर वजीर बैठकर लोगों की शिकायतें लेते थे, यानी लोगों की शिकायत यानी पत्र लिया करते थे और यहाँ पर बैठकर शाहजहाँ उनकी शिकायतों को दूर करते थे। और ये आप देख रहे हो ऊपर, ये बिल्कुल ऊपर बंगाल की एक बंगाल डिजाइन में एक छतरी बनी हुई है और इसके ऊपर इसके नीचे राजगद्दी हुआ करती थी, उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और उसी पर शाहजहाँ बैठा करते थे। और इसी के पीछे देख रहे हो आपको एक दरवाजा है, यहाँ से शाहजहाँ एंटर करते थे इस सिंहासन पर बैठने के लिए। सामने नक्कार द्वार और इधर सिंहासन और इधर नक्कार द्वार, दोनों आमने सामने। और जो ये आप सामने देख रहे हो ये है दीवाने खास। इस दीवाने खास में शाहजहाँ अपने खास और करीबी लोगों के साथ बैठा करते थे। और जो ये आप सामने देख रहे हो विंडो, आप जो सामने देख रहे हो ये विंडो संगमरमर के पत्थर से नक्काश की हुई है। और इसी महल के पीछे की तरफ जमुना हुआ करती थी, जमुना जो अब काफ़ी दूरी पर है। और उस जमुना में से पानी लाया जाता था, जो पानी यहाँ से होते हुए नीचे की ओर गिरता था। ये पानी रंग महल और खास महल दोनों में जाता था और दोनों में से यहाँ पर गिरता था। इसी खास महल के सामने एक बड़ा तालाब है, ये पानी उसमें जाता था। तो आइए हम आपको रंग महल का व्यू दिखाते हैं। ये जो आप सामने जालियां देख रहे हो ये जालियां संगमरमर के पत्थर से बनी है। दीवाने खास के बीच के उस गेट से ये पानी होते हुए रंग महल में जाता है और बीच में से रंग महल के बाद ये हम्माम में जाता है। और ये अंदर का व्यू है, लाल किले का अंदर के व्यू है। लाल किले के जितने भी महल हैं सभी एक ही लाइन में बने हुए हैं। दोस्तों जो आप सामने रास्ता देख रहे हो इस रास्ते को बादशाह शाहजहाँ आगरा यानी ताजमहल जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ताजमहल और लाल किला दोनों जमुना के किनारे बने हुए हैं और ये रास्ता जमुना तक जाता है और उसी जमुना से बादशाह शाहजहाँ किश्ती के द्वारा ताजमहल तक जाते थे। ये जो आप देख रहे हो पीछे की तरफ ये है दीवाने खास, यानी सबसे बड़ा जो दीवाने खास है वो ये है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है दीवाने खास, जिसमें बादशाह शाहजहाँ आराम करते थे। यहाँ पर जितने भी महल है उनमें सबसे खास यानी सबसे बेस्ट महल यही है, क्योंकि इसमें जो फूलों की कढ़ावट की गई है वो सिर्फ पत्थरों से की गई है। सिर्फ टोटल पत्थर से रंग बिरंगे जो आप फूल देख रहे हो ये सिर्फ पत्थर के बने हुए हैं, ना कि रंग, यानी रंग नहीं है, सिर्फ पत्थर है। ये आपको दिखने में तो रंग लग रहे हैं पर इनको जब छू के देखते हैं तभी इनका पता चलता है कि ये पत्थर हैं। जो भी हरी पत्ती, जो भी ये लाल फूल दिख रहे हैं आपको, ये पत्थर है ना कि रंग। वो आप सामने देख रहे हो बिल्कुल चमक भी रहे हैं, ये पत्थर है, रंग नहीं है। और ये छत भी आप जो देख रहे हो ये भी, इसमें भी पत्थर की ही डिज़ाइन की गई है। ये पत्थर कलरफुल पत्थर हैं, यानी रंग बिरंगे पत्थर हैं जिनको हाथ से तराश कर फिर इसमें लगाया गया है। और जो आप सामने ये बेल वाली कढ़ावट देख रहे हो ऊपर, ये जो कढ़ावट है ये हाथ से संगमरमर के पत्थर को तराश कर बनाया गया है और इसमें जो फूल हैं वो कलरफुल पत्थरों के फूल हैं। ये आप देख सकते हो पूरे महल में बिल्कुल रंग बिरंगे आपको फूल दिखेंगे और ये फूल सब पत्थरों के हैं। और ये जो आप देख सकते हो ये जो बाकी की कढ़ाई साइड में भी की गई है ये भी बिल्कुल पत्थरों की है, ये पत्थर के हैं, यानी रंग बिरंगे पत्थर, हरे और लाल। और जो आप सामने ये विंडो देख रहे हो ये विंडो संगमरमर के पत्थर को तराश कर बनाई गई है। और ये दीवाने खास चारों तरफ से ओपन है, यानी कोई दीवार नहीं है, सिर्फ पिल्लर ही पिल्लर, यानी इसमें पत्थर के कॉलम लगाए गए हैं।
और ये पूरा दीवाने खास संगमरमर के पत्थर से बना है। ये जो आप पीछे की ओर देख रहे हो ये है हम्माम यानी स्नान घर। इस हम्माम में जो जमुना का पानी आता था वो रंग महल से दीवाने खास होते हुए तब हम्माम में आता था। इन तीनों महलों के बीच में एक पानी का रास्ता बना रखा है। तो आइए अब हम आपको इस खूबसूरत मस्जिद के बारे में बताते हैं। ये जो आप पीछे की ओर देख रहे हो ये है मोती मस्जिद, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था। जो आप ये सामने मस्जिद देख रहे हो इस मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था। जो इसमें दरवाजा लगा हुआ है ये दरवाजा तांबे का बना हुआ है। शाहजहां के शासन के बाद जब औरंगजेब का शासन आया था तब इस मस्जिद को बनवाया गया था। और आप देख सकते हो ये मस्जिद प्योर संगमरमर के पत्थर से बनी है। ऊपर मीनारे देख सकते हो आप, कई सारी मीनारे हैं और 3 डोम भी बने हुए हैं। और ये आप देख रहे हो ये है सावन भादो मंडप। और ये आप देख रहे हो ये है जफर महल, जिसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। और इसे बहादुर शाह जफर ने 1842 में बनवाया था। आप देख सकते हो कि इसे तालाब में बनाया गया है। चारों तरफ ये डंडा है, जो ये डंडा ये तालाब का डंडा है और इसमें पानी भरा रहता है। नीचे जो आप सामने छज्जियाँ देख रहे हो इस महल की छज्जियों तक पानी भरा रहता है इसमें। आप जो ये इमारतें देख रहे हो ये इमारतें बाद में बनवाई गई हैं और ये इमारतें अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई हैं। और इन्हीं इमारतों को अंग्रेज़ों ने अपना ऑफिस बना रखा था, यानी अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। दोस्तों ये जो अपने सामने देख रहे हो आप, ये उस समय अंग्रेज़ों की जेल थी। दोस्तों आपको लाल किले का व्यू कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम आईडी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसे फॉलो करें।